तो दोस्तों बचपन में आप किंग आर्थर के बारे में सुने ही होंगे, जिसमें एक जादूगर मर्लिन होता है और वो अपनी जादुई तलवार को किंग आर्थर को देता है और किंग आर्थर उसे यूज करके सभी लड़ाई में जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया कि क्या असलियत में किंग आर्थर सच में थे या फिर ये बस एक कहानी है? जानना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज मैं किंग आर्थर की मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ और हमारा साइंस किंग आर्थर के बारे में क्या सोचता है और माइथोलॉजी में किंग आर्थर के बारे में क्या कहते हैं, ये सब आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और चैनल में पहली बार विजिट करियो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना विद बेल आइकन को प्रेस के साथ। तो चलिए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको किंग आर्थर के बारे में कहां से पता चला है? तो गुरु एक राजा है जिसका नाम है किंग आर्थर और वो सभी लड़ाई जीत जाता है। इसके बारे में आप कहां से सुने थे? मेरी बात करूँ तो मैं सबसे पहले फिल्मों में किंग आर्थर के बारे में सुना था। फिल्म की बात करूँ तो किंग आर्थर के बारे में काफी फिल्में बन चुका है, लगभग 30 से भी ज्यादा मूवीज बन चुका है और सीरीज और एनिमेशन को अगर जोड़ दूं तो लगभग ये 60 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो 60 से भी ज्यादा किंग आर्थर के बारे में टेलीविजन शो बन चुका है। मूवीज की बात करें तो हर मूवीज में एक सिमिलर स्टोरी प्रेजेंट करते हैं कि एक चट्टान में किंग आर्थर को अपनी जादुई तलवार मिलता है जो कि उसकी पिताजी ने उस चट्टान में गाड़ दिए थे और उस तलवार को चट्टान से निकाल कर बाहर दुनिया का मॉन्स्टर को हराता है और बाहर देश की सैन्य से अपने राज्य को हिफाजत करता है। इस तरह का स्टोरी आप ज्यादातर किंग आर्थर की मूवीज में देखे ही होंगे। लेकिन मूवीज की स्टोरी को अगर साइड में रखेंगे तो इसका स्टोरी कुछ अलग ही आता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ किंग आर्थर। किंग आर्थर जो कि वो एक ब्रिटिश के लीडर थे। मध्ययुगीन इतिहास और रोमन के हिसाब से किंग आर्थर 5th एंड अर्ली 6th सेंचुरी में यानी कि 6th सेंचुरी होने के बीच में सेक्सन ग्रुप के खिलाफ ब्रिटेन का रक्षा करने का नेतृत्व किए। सेक्सन यानी कि ये वेस्ट जर्मन का एक ग्रुप का नाम है और ये जर्मन से रोमन तक इनका राज चल रहा था। तो इनके खिलाफ किंग आर्थर ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किए। हिस्टोरिया ब्रिटेनम के हिसाब से किंग आर्थर कुल अपने जीवन काल में 12 लड़ाई लड़े। हिस्टोरिया ब्रिटेनम जो कि एक बुक है और इस बुक में किंग आर्थर के बारे में लिखा गया है और उसमें बैटल ऑफ बाडोन के बारे में जिक्र किया गया है और कहा गया है कि किंग आर्थर जो कि अकेले ही 960 लोगों को मारे थे। हालांकि लॉजिकल देखेंगे तो ये बिल्कुल असंभव है, लेकिन इसमें लिखा गया है और एनालाइज किया गया है कि किंग आर्थर की लास्ट लड़ाई बैटल ऑफ कैमिलन में हुआ था जो कि 537 सालों से लेकर 539 साल तक चला था और आर्थर की अपने ही भतीजे के साथ वो अंतिम लड़ाई किए। हिस्टोरिया ब्रिटेनम के हिसाब से इस लड़ाई में ये दोनों ही मारे जाते हैं। लैंग्वेज स्टीफन जिमर उन्होंने सजेशन किए थे कि आर्थर का नाम एक पैटर्न से आया है। उन्होंने जब इस नाम को तोड़े तो आर्थर से निकला आर्तुरो रिच आईओएस। इसका मतलब है सन ऑफ वियर और वॉरियर किंग। और 1130 में सबसे पहले जियोफ्रे ने आर्थर के बारे में लिखे जो कि उस टाइम में उनको एक राइटर माना जाता है और वो पहली बार किंग आर्थर के बारे में अपने बुक में लिखे प्री गैल्फ्रेडियन ट्रेडिशन। इसमें किंग आर्थर की कैरेक्टर के बारे में लिखा गया है। तो फिलहाल अभी 2007 में किंग आर्थर के बारे में एक सर्वे किया गया था तो उन्होंने 3 पॉइंट को निकाले। पहला पॉइंट है he was a fearless warrior when functioned as the monster hunting protector of Britain from all internal and external threats। इसमें ह्यूमन थ्रेट्स भी थे, सेक्शन ग्रुप जो मैं पहले आपको बताया था, लेकिन मेजोरिटी बहुत सारे सुपरनैचुरल है जस्ट लाइक जायंट कैट मॉन्स्टर, भयानक सुअर, ड्रैगन और चुड़ैल। इन सबसे वो ब्रिटेन को हिफाजत कर रहे थे। और सेकंड पॉइंट है द फ्री गैल्फ्रेडियन आर्थर वाज ए फिगर ऑफ फोल्करी एंड लोकेलिटी मैजिकल वंडर टाइल्स, द लीडर ऑफ ए बैंड ऑफ सुपर ह्यूमन हीरोज हु लिव इन द वाइल्ड ऑफ द लैंडस्केप। इसका अगर हम हिंदी में परिभाषा निकालेंगे तो ये कहते हैं गैल्फ्रेडियन आर्थर लोक कथा और स्थानीय जादुई आश्चर्य का आकृत है जो कि वो अलौकिक नायकों के लीडर थे और वो जंगल में रहते थे। तीसरा पॉइंट है आर्थर हैड ए क्लोज कनेक्शन विद द वेल्स अदरवर्ल्ड। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आर्थर अदरवर्ल्ड के वेल्स के साथ क्लोज रिलेशन था। तो ये सारी बात किंग आर्थर के बारे में हिस्ट्री में बताया गया है। तो अब बात करते हैं कि व्हाट डज साइंस से अबाउट किंग आर्थर। अकॉर्डिंग टू बॉर्नमाउथ यूनिवर्सिटी एस्ट्रोलॉजिस्ट माइल्स रसेल वो कहते हैं कि आर्थर एक हिंसक राजा थे और वो एक ठग भी थे और वो जल्दी ही गुस्सा हो जाते थे। वो ये भी कहे कि वो एक डार्क एज का सक्सेसफुल राजा थे लेकिन मिडिल एज का वो हीरो नहीं बन सकते। उन्होंने बोले कि किंग आर्थर एक सिंपल सा राजा है और वो कुछ लड़ाई लड़े हैं और सेक्सन ग्रुप से ब्रिटेन को बचाया है और अंत में अपने ही भतीजे मर्डर के हाथ में मारे गए। माइल्स रसेल ये कहते हैं कि किंग आर्थर ब्रिटिश के एक हीरो थे। जब टाइम बीतने के बाद जितने भी सारे सुपरनैचुरल पावर है, जितने भी सारे मॉन्स्टर किलर है, उन सबको किंग आर्थर से जोड़ दिए। मूवीज में जिस तरह का किंग आर्थर को प्रेजेंट किया गया है वो असलियत में वैसा किंग नहीं है, वो जस्ट एक आम राजा है। लेकिन अगर हम माइथोलॉजी को देखेंगे तो माइथोलॉजी में लिखा गया है कि किंग आर्थर एक फियरलेस किंग थे और आगे हिस्ट्री ऑफ किंग आर्थर में मैंने जितने भी सारे आपको बात बोला कि वो कितने सारे मॉन्स्टर से अपने इस दुनिया को बचाए, ये सब माइथोलॉजी में, ये सब पुराणों में लिखा गया है।
लेकिन एक्चुअल कोई प्रूफ अब तक नहीं मिला है, इसलिए किंग आर्थर को इस दुनिया का 15 मिस्ट्रियों में से एक माना जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है किंग आर्थर के बारे में? क्या किंग आर्थर असली में सच में थे? कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करना। और ये वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए टिल देन बाय।